दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में फिर से मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। वो है कच्ची घानी सरसों तेल के ऊपर। हालांकि कच्ची घानी बोला जाता है इसे, लेकिन ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है। और ये जो कोल्ड प्रेस तेल मिल है ये औरंगाबाद ज़िले में है, बिहार में है। और स्वास्तिक एग्रो के नाम से यहाँ पे बिजनेस चलाई जा रही है। देख सकते हैं और यहाँ पे लोगो है और सामने यहाँ पे तेल मिल चल रही है जो कि शुभ इंटरप्राइजेस के सौजन्य से चल रही है। हालांकि मोहित जी भी हमारे साथ आए हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम मिलते हैं यहाँ जो एंटरप्रेन्योर हैं। सर नमस्कार, अभिनंदन। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी। जी। प्रवीण जी, कब से चल रहा है ये तेल मिल? ये तो करीब 3 महीने से चल रहा है। 3 महीने से? जी। शुभ इंटरप्राइजेस के यहाँ से लाए थे? जी जी। अच्छा, कितने HP की है? 20 HP की है मशीन। 20 HP की है जी। तो भाई 20 HP की तेल मिल है। यहाँ पर देख सकते हैं सामने ये लोग आए हुए हैं, ग्रामीण लोग हैं जो कि अपना अपना सरसों लेके आए हुए हैं पिरवाने के लिए, है ना सर? तो यहाँ पे ग्राहक आते हैं और अपना सरसों देते हैं और आप तेल देते हैं। लेकिन बोतल वाली भी आपने फिल्टर बिठा रखी है, वहाँ पे बोतल भी कुछ देख रहा हूँ। हाँ, और अभी मशीन लगने वाली है, पैकिंग मशीन। अच्छा, पावर सो बाहर भी सप्लाई देते हैं क्या? जी, बाहर भी जाता कहाँ है। कहाँ भेजते हैं? अभी तो लोकल बाजार में हंसपुरा। अच्छा, तो ये औरंगाबाद जिले में कौन से गांव में खोले हैं ये? कोइलवा गांव है, हंसपुरा थाना क्षेत्र, कोइलवा? औरंगाबाद जिला में कोइलवा। अच्छा, थाना कौन सा? हंसपुरा थाना। हंसपुरा थाना में है। जी आपकी बगल में एक आटा चक्की भी देख रहा हूँ। जी जी है सर। बिजनेस लाइन में कब से आप काम कर रहे हैं? बिजनेस तो दूसरे क्षेत्र में है, लेकिन करीब 23 साल से बिजनेस में है। अच्छा, ऐसे क्या काम करते थे? मतलब प्रिंटिंग प्रेस, साइबर कैफ है। प्रिंटिंग प्रेस और साइबर कैफे चलाते थे। सोनाली कंप्यूटर के नाम से। सोनाली कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर क्षेत्र से फिर आकर के आप लघु उद्योग में आ गए। ना वो भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो तो बाजार में है सर, ये गांव में क्या हम खोल बात दिए है। हैं। देखिए भाई, बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी है। मतलब एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और फिर साथ में इन्होंने आटा चक्की बगल वाले कमरे में उधर है, हॉल में है, और यहाँ पर जो है तेल मिल यहाँ पे इन्होंने बिठा रखा है। तो चलिए सर, काम मत बंद करवाइए, काम अपना चलता रहे, काम नहीं हानि होना चाहिए। मशीन कैसा चल रही है? मशीन तो बहुत अच्छा है। मशीन तो मोहित जी के हम सुने हैं, उनका देखे भी हैं। उसी से का तो ऐसे भी बहुत नाम है। हाँ, उसी से प्रभावित होकर के और एक और मशीन इन्हीं के यहाँ से लगेगा। अच्छा, एक और लगाना है? एक और लगेगा। तो एक और लगा रहे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है क्या? हम हाँ, और काम बढ़ेगा ना, मतलब अपना मार्केटिंग का काम करना है। अच्छा, आइए थोड़ा सा इधर भी, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, लोग से भी पूछते हैं। हाँ चाचा प्रणाम। तेल सरसों या पिरावे आयल बनी? ना पेरावे ना आए नहीं, अच्छा, तेल ना आए नहीं। तेल लेने के लिए? हाँ। अच्छा, मतलब पिरावे ना तेल लेवे खाते आयल बनी? हाँ। अच्छा ठीक है। कैसन लागेला तेल? ठीक है, आओ किसन। आए बढ़िया लगे। एक हाँ। गांव में बोल्ड प्रेस वाला भी है, 2 गो तेल मिल है। एक बोल्ड प्रेस उधर बोल रहे थे, एक इधर कोल्ड प्रेस है। तो कोना में ज्यादा जाते हैं? इसमें जाते हैं कि उधर वाला में जाते हैं? ऐसे तो हमने खुद ले ही कभी काल। चाचा भी बोल्ड प्रेस कोल्ड प्रेस नहीं समझ पा रहे होंगे। 2 गो तेल मिल चल रही है सर आपके गांव में। जी। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो पूछे कि भाई कहाँ है वो, तो बोला कि बोल्ड प्रेस वाली कि कोल्ड प्रेस वाली। तो भाई नाम तो हो गया है कोल्ड प्रेस का। कोल्ड प्रेस है ही। गांव में लोग जानने लगे। जी जी जी, कोल्ड प्रेस का नाम जानते हैं। सही बात है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठंडा हल्का होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, खाने में भी जो है गुणवत्ता के मामले में भी बड़ा अच्छा होता है। टेस्टी है। लोग बोलते हैं कि हट के है, बाकी मिल से हट के इसका तेल का गुणवत्ता अच्छा है। तो प्रभावित भी हो रहे हैं इसके तेल से। अच्छा, तो और ये अधिक भी निकलता है, परसेंटेज अधिक निकलता है। बाकी तेल मिल से अच्छा परसेंटेज निकलता आप कितना % निकाल पाते हैं? है। अधिक तो अधिक यहाँ, मतलब काला सरसों यहाँ 42% तक की मशीन से निकला है, जो मैंने आश्चर्य है किसान की, इतना हमको आज तक नहीं निकला है। 42%? 42%। अमेजिंग भाई, 42% तो हमने कभी सुना ही नहीं। नहीं, 42% हम खुद हम अपने से निकाले हैं। क्या बात है, बहुत आश्चर्य कि आज तक हमको इतना नहीं निकला है। हाँ। सब मशीन और का आपकी- कमाल है। आपकी सरसों के दाने भी बड़ा पुष्ट हैं सर। हाँ, मैंने देखा बड़ा पुष्ट मशीन का भी कमाल है। मशीन का भी कमाल है। मॉइस्चर वगैरह बड़ा बढ़िया से बनाते होंगे, इसलिए प्रोडक्शन। जी। क्योंकि भाई सही बात है कि मशीन वहीं, सरसों वहीं, लेकिन आप चाहें तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मशीन सारा एक जैसा ही काम करती है। अब मैंने देखा है कहीं कहीं इसी मशीन पे लोग सर 35% भी निकाल नहीं पाते हैं, और आप 42% भी निकाल लेते हैं। हम जैसे सब क्वालिटी में था सरसों का अच्छा, और मतलब मशीन का कुछ तो है, विशेषता है। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये बताएं कि सर अभी जो सर्विस मिल रही है शुभ इंटरप्राइजेज
वालों से कैसा मिल रहा है? सर्विस तो मोहित जी एकदम टाइम टू टाइम भेज देते हैं, जब दिक्कत हुआ है भेज कोई दिए। प्रॉब्लम नहीं है? हम खुश हैं इसी से कि आदमी भेज दिए वो टाइम टू टाइम मेरा। आदमी भेज देते हैं, वो खुद चल के भी आ जाते हैं, तो सर्विस तो अच्छी है ही। और खुद भी जा कर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो तेल मिल चलाते हैं उनके यहाँ वो विजिट भी करते हैं। हम स्वयं गए हैं विजिट करने इनके। अच्छा, आप भी गए वहाँ हम पे? स्वयं गए हैं इनके यहाँ जी। आपसे मुलाकात वहाँ भी हमको हुआ है। अच्छा, शायद तो मिले अभी- आप थे या कोई और थे, लेकिन मिले थे हमसे। अच्छा, चलिए, बुलंद सर गए थे आप? हाँ, बुलंद सर गए थे। क्या बात है, जाना भी चाहिए। एक बार उनसे भी मिलवाता हूँ। सर वेलकम है स्क्रीन पर, सर आप आएँ। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे पहुँचाने के लिए कि औरंगाबाद जिले के एक साधारण गांव में मैं खड़ा हूँ और यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया सेटअप है तेल मिल का। तो अभिनंदन। नमस्कार सर। जी सर ये हमारे पास अब से लगभग 1.5 साल पहले गए थे। ये एक वीडियो में भी आप उधर आए हुए हैं, उस वीडियो में थे या ये? अच्छा, मैं जब वहाँ था। हाँ, तो उस वीडियो में थे ये। तो ये कम से कम 3-4 जगह हमारे यहाँ भी आए हुए थे और दूसरी कंपनियों में भी, पटना में कितना कंपनी है बिहार में, वहाँ भी घूम घाम के तब मेरे पास गए। अब इनको 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर ये बूझ लीजिए कि सर्विस 3 महीने में कई बार दे दिए हैं। बिल्कुल नए आदमी जो इस चीज़ से थोड़ा हटके हैं, थोड़ा बूझ लीजिए, थोड़ा काउंटर पे हैं कि जी। सर्विस कैसा मिला है। जी सर, कितनी बार सर्विस दी हैं पूछ रहे हैं? सर्विस बहुत क्विकली 2 बार सर्विस मिला है, बहुत कम समय में, और क्विक सर्विस मिला है। ये मान लीजिए जैसे पहले दिन मशीन का मतलब इंस्टॉलेशन कराया और मतलब इनको 2-3 दिन बाद फिर समस्या आ गया। ये बूझिए कि गाजियाबाद से ही अगले नेक्स्ट डे ही लड़का भेज दिए। समस्या क्या आई थी? मतलब ये थोड़ा पुली का झंझट हो गया था। पुली में मतलब दूसरा चेंज करवाया था और थोड़ा नए थे तो जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक बार इनके यहाँ पूरे दिन लड़का छोड़ा। पूरे दिन वो पूरे मशीन को खोल के, जो सब शुरू में इंस्टॉलेशन किया तो मशीन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब दोबारा भेजे तो पूरा मशीन खोल के इनके सामने फिर दोबारा बनवाए। अब उस 5-7 दिन में तो 2 बार भेज दिया। अब 3 महीने हो गया है, ये खुद ऑपरेटर बना दिए हैं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है। मैं देखता हूँ आपकी जहाँ जहाँ भी तेल मिल चल रही हैं, सर्विस बड़ा क्विक देते हैं। आपके बंदे इतने जल्दी हनुमान है कि पहुँच जाते हैं, बाकी लोग नहीं पहुँच पाते। सर्विस के ऊपर ही हमारा नाम है। हमारे से तो कैसे मैनेज करते हैं? इतनी तेलें, हजारों तेल मिल, हजारों कस्टमर, और सबके यहाँ आप लड़के भेज देते हैं, कैसे? ये नहीं, मैं 30-35 लड़के रखे रहता हूँ हर वक्त में, मतलब फील्ड में रहते हैं। तो जो नजदीक होता है उसी को बोल देते जा फटाफट निकल ले। अच्छा, अगर बिहार में 2-3 लड़के हैं तो मेरा उनको आप कहने का मतलब recommend ये है कि कस्टमर का काम नहीं रुकना चाहिए। अभी भी जैसे अगर कोई आज की डेट में भी बोले ना, तो मेरा लड़का आज एक मऊ में है और एक तुम्हारा इधर गाजीपुर में है, एक तुम्हारा समस्तीपुर में है, अभी भी फिलहाल में रेडी में भी। तो जो भी मतलब ज्यादातर लड़के मतलब फील्ड में रहते हैं, जहां बोलो वहां मिल जाएगा। झारखंड में 2 मिस्त्री निकाले हुए और अपने यूपी साइड में तो रहते ही रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि सर्विस में देरी नहीं करते हैं। सर्विस लड़के हैं तो तुरंत आ जाते हैं। सुनिए ना सर, मेन फोकस ये रहता है कि जो पैसा दे के गया वो हमारी ओर से परेशान नहीं रहना चाहिए। बूझिए, सामने बोले कस्टमर के सामने, इसीलिए तो जाके वीडियो 1200 किलोमीटर आए हैं, तो इसीलिए तो आए हैं कि सर हमारा ग्राहक खुश है या नहीं है, मशीन से भी, मशीन की क्वालिटी से भी और मशीन की सर्विस से। मशीन तो देखो हर एक कोई चला लेगा, मतलब उसको अगर 10 लाख का मशीन दे दिया और मशीन वो सही से नहीं चला तो वो बेकार है। उसको समझना, जैसे हमने मशीन दिया, पहली बार में नहीं समझ पाए, जाम सा लग गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है पहली बार सर्विस दे दिया तो दोबारा भेजेंगे नहीं। सेम डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे भेजा और पूरा मशीन खुलवा के इनके सामने पूरा मशीन इंस्टॉलेशन करवाया दोबारा से। बूझिए ना सामने थोड़ा। बिल्कुल सही बात है, बहुत खुश है, इसी से हम खुश है इनसे। मोहित मतलब वो एक हल्की सी बाधा पार हो गई, उसके बाद और गाड़ी दूसरी आपके चीज आगे सुनिए ना सर, मेन चीज ये होता है, ये बूझिए कि अगर रात को भी 10 बजे भी फोन किया होगा तो फोन उठता है या नहीं उठता है। फोन आज तक का रिकॉर्ड है पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी कस्टमर ये नहीं कह सकता कि हमारा फोन नहीं उठता है। इसका तो गवाह हूं मैं। मशीन लेके गया है ना, उसका फोन मिस नहीं हो सकता। अगर वेटिंग में है तो बैक कॉल करेंगे, क्या परेशानी है। फोन आप ऑफ नहीं करते हैं और आपकी फोन ऑन ही रहती है और आप फोन पे ही रहते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। हम जो है ना, ये भैया गए हमारे पास, गए मशीन लिया तो हमसे लिया ना भैया, मशीन लिया तो हमसे लिया, पैसा दिया तो हमें दिया। मशीन के बाद सर्विस के लिए फोन कर रहे हैं तो हम ही को कर रहे हैं ना। बाद में हमारा कोई स्टाफ को तो फोन नंबर नहीं दिए कि स्टाफ को फोन करिए। आजकल मैं सबसे ज्यादा, मैं ये हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है, आजकल क्या है, 2-2 मशीन रख लिए हैं, 2 मशीन रख लिए हैं और स्टाफ रख लिए हैं 4, 2-4 लड़की रख लेते हैं,
मशीन लेते टाइम तो कस्टमर से बोलते हैं कि हमसे बात करिए, मशीन लेने से पहले तो कंपनी का मालिक बात करता है, मशीन देने के बाद वो जो नंबर है वो मालिक के नंबर में तो ब्लॉक हो जाता है। ये मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ, मेरे पास कॉल आती है, मैं उनको बता रहा हूँ। उसके बाद मालिक का नंबर तो मतलब कस्टमर का नंबर मालिक के नंबर में ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद स्टाफ को दे देंगे। अब स्टाफ में बैठा मिलेगा लड़की, उससे क्या कह सकते हैं, वो कहेगा अभी सर बाहर हैं और भीतर हैं, यही ड्रामाबाजी चलता रहता है। अगर ये चीज है, ये मशीन अगर कहीं और से लिए होते ना तो गारंटी है ये फेल हो जाते। ये चीज बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बूझो ना। हम तो भाई पहले इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए, सर्विस इनका अच्छा है, देख के तब मशीन तब इनके पास हम गए वहाँ बुलंदशहर। बुलंदशहर, वहाँ गए तब जाके हम पूरा सेटिस्फाई हुए हैं, तब जाके मेरे पास जाने के बाद भी 1 साल सर्च करा, पूरा 1 साल। ये देख लीजिए कि मेरे ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट गए और मेरे को लगा और मेरे को ही दे दिया पैसा, ऐसा नहीं। पहले सर्च करा और फिर गए और फिर मशीन फिर ये गए नहीं, पेमेंट डाल दिया, मशीन इनका आ गया। मशीन आने के बाद जब बोला, जब तुरंत अगले दिन लड़का भी मशीन को भी चालू करवाया, इधर फिल्टर लिया, फिल्टर भी चालू करवाया। फिर 2 दिन के अंदर ही फिर समस्या आ गई, इन्होंने फिर कॉल किया, फिर दोबारा अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही लड़का भेजा। तो मेन चीज ये है, तो हम तो ये कहते हैं कि कोई भी कहीं से भी मशीन ले, हम ये नहीं कह रहे, मैं प्रचार नहीं करके हमसे मशीन ले, हम तो ये कह रहे हैं जहां सर्विस और क्वालिटी अच्छी मिलती है वहां से मशीन ले, कोई भी हो XYZ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये कितना प्रोडक्शन दे रही है 20 HP वाली, यहाँ कितना निकाल पा रहे हैं? 300 kg इसका प्रोडक्शन है। 300 किलो तक जी सरसों पेरती है 1 घंटे में? जी, 1 घंटे में। बहुत बढ़िया है। तो ये जो सर 20 HP वाली जो मशीन है, तो ये तो लोग 15 HP पे भी चलाते हैं। देखिए जैसे ये 20 HP मशीन है अपना, ये क्या है कि 15 HP 960 से चल सकती है, 1440 से नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि 960 थोड़ा हैवी मोटर रहता है। 15 HP पे कितना तेल देगा? प्रोडक्शन तो सेम रहता है, वो तो RPM जो है ना मोटर पुली से एडजस्ट किए जाते हैं। उसमें भी घंटे में 300 किलो देगी। हाँ, मोटर ही तो चेंज होगा ना, पावर जो है ना जितनी क्रशिंग पावर उतना ही रहेगा। नहीं, सुनिए मेरी बात, जो जैसे 20 1440 है और 15 960 लगा देना, तो 15 960 की 20 1440 से अधिक होती है पावर। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें कॉपर जो है ना, अगर इस मशीन का मोटर का वेट 960 से करें तो 2-3 किलो वजन में भी फालतू जाएगा 960 का। इसमें रिंग कितनी होगी? ये 26 रिंग डबल प्रेशर रिंग के साथ होता है। अच्छा जी। ये रिंग वाले में भी थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं, रिंग का क्या विशेषता है ये जरा रिंग का बताएं। मतलब ये है, जैसे मशीन की क्वालिटी का भी ये पता लगेगा। जैसे सपोज करिए, मेन चीज कभी भी आएगा मेंटेनेंस, रिंग और वर्म। पहले आता है वर्म का। वर्म आजकल क्या है कि देखिए उसमें कार्बन स्टील के वर्म होते टोटल, जैसे अपना MS हो गया, D2 हो गया, EN90 हो गया, 20 CRM हो गया। जो मैं ग्रेड बोल रहा हूँ ना, उनको गूगल पे सर्च मारे कस्टमर, और गूगल पे सर्च मारने के बाद फिर अपने आप सर्च करे कि कौन सा ग्रेड सबसे हैवी है। 20 CRM सबसे ऊपर है, उससे नीचे EN90 है, फिर 20 वो D2 है, फिर MS है। तो अगर 20 CRM का लिया तो 2.5-3 साल चलेगा आराम से, 10 घंटे पर डे चलाओगे जब 3 साल चलता है। और अगर EN90 का लोगे तो 1.5 साल चलेगा, और D2 का लोगे तो 1 साल चलेगा, MS का लोगे तो 5-6 महीने चलेगा। और ये तो होगा स्पेयर पार्ट्स का। अब जैसे ये हॉपर है, ये हॉपर SS 304 है, अगर यही हॉपर 202 में दूं तो कम से कम, सपोज करिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये 10,000 का हुआ तो 202 में कर दिया तो ये 5,000 का हो जाएगा। बॉडी आजकल क्या है, बॉडी कास्ट आयरन में ही बनती है। आयरन जो पड़ता है ग्रेड के अकॉर्डिंग पड़ता है, लेके 20% से 58 ग्रेड से ऊपर होता भी नहीं है। तो ये बॉडी भी है ना हमारा 55 हार्ड उसका है ग्रेड का। तो ये वाली मशीन की लागत आपके यहाँ क्या पड़ती है 20 HP वाली? अप्रोक्स मान के चलिए लगभग टोटल कंप्लीट मान के चलें तो 5 लाख के करीब में हो 5 लाख के करीब। जी जी जी। और एक इससे नीचे जाओगे तो 3,10,000 का भी है 20 HP का मॉडल, और उससे नीचे जाओगे तो 2,60,000 का। मतलब ये चीज तो भैया मशीन की क्वालिटी के ऊपर होते हैं। ऐसे नहीं है कि सपोज करो कि टोटल मशीन 5 लाख की है या 3 लाख की है, 1.5 लाख। तो मैं समझ गया, जैसी जो बात आपने बताया उसमें भाई जैसी क्वालिटी वैसा जैसी पैसा। क्वालिटी ऐसे पैसे। तो और क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी सपोज करो हैवी दे दिया और दूसरे कस्टमर को जब मशीन दिया तो वो चला नहीं ना। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया 6 महीने मशीन धरे रहने के बाद, मशीन तो मेरी थी और 6 महीने धरी रही, उसके बाद वो बीच में क्या है, वो एक एजेंट बना पटना के अंदर हमारा। अब 2 मशीन लेके वो एजेंट बना, उसने कम से कम 20-30 कोटेशन उन मशीनों से पास कर दी। अब मशीन मिलना बंद हो गया, उसने तो वो ले लिया किसी तरीके से। अब उसको 1.5-2 लाख रुपए तो महंगी दी,
हमारे से एजेंट ने जो दी 1.5-2 लाख रुपए तो महंगी दी, और 6 महीने उसको घुमाया वैसे, फिर 4 महीने उसका मशीन धरा रहा, मिस्त्री नहीं मिला, इंस्टॉलेशन नहीं मिला, तो फिर मेरे पास उसने कस्टमर ने फोन करा, फिर मैंने उसको चलवाया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है ये है कि मशीन का सर्विस बहुत जरूरी है। अब ये देख लीजिए, जैसे मशीन चलाने में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, अगर ग्राहक को शुरू में कोऑपरेट कर लिया ना तो वो कभी परेशान नहीं होगा। अब ये 8-10 दिन में 2 बार भेजना पड़ा मेरे को। अब 1200 किलोमीटर देखिए, अब 8 दिन में 2 बार भेजना कोई मजाक तो है नहीं। आदमी क्या इग्नोर करता रहता, हमारे यहाँ बूझिए इग्नोर करने का कोई मैटर नहीं है। हर उस पे अगर कॉल की होगी तो जवाब तुरंत मिला होगा। चलिए बहुत बढ़िया है, सर्विस के मामले में तो आप नंबर 1 हैं ही। थोड़ी सी बात करते हैं सर कि जो जैसे बाबा आए हुए हैं यहाँ पे तेल लेने के लिए, तो कैसे तेल देते हैं उनको? तेल तो यहाँ भी 200 रुपये kg बिक रहा है सर। कोल्ड प्रेस की है जी, फिल्टर किया हुआ तेल मिलता है। फिल्टर किया हुआ तेल देते जी। हैं। अब बोतल में जाते हैं तो वो कितना लगता बोतल अभी हम लोग दे रहे हैं 195 रुपये लीटर। लीटर अच्छा, वो केजी ले जा रहे हैं। हाँ, 1 kg अब लीटर वाली आपके 5 रुपए कम। हाँ, तो उसमें 90 ग्राम कम रहता है तेल। अच्छा, सरसों क्या भाव पड़ जा रहा है खरीद? अभी 150 रुपये, मतलब 5 kg खल्ली का 150 रुपया, 30 रुपये kg के हिसाब से। खल्ली सरसों कैसे खरीद रहे हैं? सरसों का अभी रेट चल रहा है लगभग 7,000-7200। अच्छा, अभी थोड़ा दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन सीजन पे तो सस्ता होता है, तो उस समय क्या स्टॉक वगैरह कर रहे हैं? मतलब अब कीजिएगा, अभी तो 3 महीना ही हुआ है। तो महंगाई में शुरुआत की है जब सरसों को महंगा पीक सीजन पर था, बस अब कुछ महीने में आने ही वाला उस टाइम में फिर स्टोर हो जाएगा सरसों। है। बहुत बढ़िया है, अच्छी शुरुआत है, शुरुआत अच्छी है, खुश है, मशीन अच्छी है, जबरदस्त है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऊपर से सर्विस मजबूत है, तो बहुत बढ़िया है, तब कोई दिक्कत ना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई चलिए, मेरा रिकमेंडेशन रहता है सुब एंटरप्राइजेज की जो मशीनें होती हैं और सर्विस होती हैं, वन ऑफ द बेस्ट होती हैं। इसमें बिहार स्टोरी मीडिया भी कहीं कोई मतलब खुल के हम बोलते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और इस तरह के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं हम लोग कोशिश करते हैं, और मेरे आग्रह पे ये आते हैं कि भाई मैंने बुलाया है कि बिहार आएँ, कुछ जगह जहाँ मशीनें चल रही हैं वहाँ पर आप दिखाएं, बताएं कैसे उद्योग लगाया जाता है, कैसे लोग कमा रहे हैं, कैसा उनका सेटअप होता है। तो ये एक कोशिश है दिखाने का। आप भी तेल मिल उद्योग में जा कर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड रोज़ बढ़ रही है। तो चलिए सर, अब आगे हम लोग कारवां अपना आगे बढ़े, और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कुछ दिन के बाद, जब पुराने हो जाएं आप, जब आपकी बोतल वगैरह बिकने लगेगी तो उस वक्त मिलता हूँ। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी फिर किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ, नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।